तो हम लोग थेल्स थ्योरम देखते हैं इसका प्रूफ कि क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मान लो एक फिगर है, एक ट्रायंगल है, नेमिंग दे दिए ए बी सी। कंसीडर कर रहा हूँ मैं बी सी साइड, इस बी सी साइड्स के अलोंग मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसा? पैरेलल, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है मेरा। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो ये अदर टू साइड को पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा करने पे क्या बोल रहा है? अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कि हमको यहाँ तक गिवन दिया हुआ है कि एक लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग एक कंसीडर मान लो कर लिया मैं बी सी के लॉन्ग डी ई पैरेलल ड्रॉ किया, और ये लाइन ए बी को डी पे इंटरसेक्ट करेगा, ए सी को ई पे। तो ये सेम रेशियो, मतलब कि ए डी इक्वल टू डी बी और ए ई इक्वल टू ई सी, ये रेशियो में कट करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, और मान लो इसको कंसीडर कर लूँ 6 सेंटीमीटर और इसको 12 सेंटीमीटर, देखो दोनों का रेशियो सेम होगा, 2/4 6/12, यानी कि ये 1/2 और ये 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 सेम आ जा रहा है। तो हमको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ कर चलते देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, नेमिंग दे देंगे ए बी सी। बी सी के अलोंग मैं एक डी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गिवन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी सी इज ट्रायंगल। ए बी सी क्या है? मेरा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूव ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी ये इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के, ए ई बाई ई सी। तो इसके लिए ना हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन दिमाग में रहेगा तो प्रूफ कर लेंगे, बिना कंस्ट्रक्शन के ना हम लोग प्रूफ कर नहीं पाएंगे। तो दिमाग में बैठा लेना कि कंस्ट्रक्शन क्या क्या करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है कि डी से ए ई के अलोंग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस वर्टेक्स से ए डी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका नेमिंग दे देते हैं एफ और जी। तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर ऑन, या तो ए ई लिख सकते हैं या तो ए सी, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन है, तो मैं ए ही कंसीडर कर रहा हूँ। और क्या किया मैं, ई जी परपेंडिकुलर ऑन ए डी, ई जी ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट और क्या कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि ज्वाइन ई बी एंड डी सी, लिखेंगे ज्वाइन ई बी एंड डी सी। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ में आते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या बोल रहा है, कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए डी ई, लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड डी ई बी, एंड ट्रायंगल डी ई बी। तो ट्रायंगल ए डी ई अगर मैं यहाँ पे मान लूँ ए डी ई, और कौन सा ट्रायंगल लिए, डी ई बी, तो जैसा फिगर है ना उसी तरह से बना लेता हूँ मैं, डी ई बी। यहाँ पे अगर मैं ये बेस कंसीडर करूँ तो ये बेस है, और हाइट क्या हो जाएगा इस वर्टेक्स से, ये वाला जो दिया हुआ है मेरा जी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ गुने बेस। बेस क्या है मेरा, ए डी,
और हाइट क्या हो जाएगा GE, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। इसका एरिया अगर निकालें तो फिर से फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, हाफ गुने बेस गुने हाइट। अब मान लो कि कौन सा इसमें आधार लें, तो सपोज कि मान लो कि मैं बेस DB ले रहा हूँ, तो DB के सामने वाला वर्टेक्स E से हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा, वही तो हाइट होगा भाई। हाइट किसको बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन को, एकदम सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, यही इसी को तो बोलेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि मैं इसको हाइट बोलूँगा, नहीं। तो मैं इसके लॉन्ग अगर ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ आगे और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये मेरा हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ गुने DB गुने हाइट। हाइट को क्या आता है, यही चीज़ तो दिया हुआ है, ये देखो ना, E से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए है ना AD पे। तो ये अगर इसको एक्सटेंड बढ़ा के एक कंसीडर कर लें तो इसी पे तो परपेंडिकुलर लाइन है, तो या तो AD बोलो या तो DB बोलो, क्या कि दोनों सेम ही लाइन है। तो मैं यहाँ पे DB बोल दे रहा हूँ, DB हाफ गुने DB गुने, और यहाँ पे क्या है मेरा G, इसको G कंसीडर कर लें तो हाइट क्या हो जाएगा GE। तो यही एरिया हमको निकालना है, तो मैं इसको समझाने के लिए लिख दिया था। चलो अब मैं इसको इरेज करके सीधा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, हाफ गुने बेस, बेस क्या कंसीडर किए AD, और हाइट क्या हो जाएगा मेरा GE। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ गुने बेस, बेस अगर DB कंसीडर कर रहा हूँ मैं, तो इसके एलॉन्ग हाइट क्या होगा, ये मेरा GE, जो मैं अभी फिगर में समझा दिया था। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करो ना, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ गुने AD गुने GE, ADE का एरिया यही ना है, ये मैं लिख दिया, डिवाइडेड बाई DEB का एरिया क्या है, ये है, तो हाफ गुने DB गुने GE। इसमें देख रहा हूँ कौन कौन सा कट रहा है, हाफ से हाफ कट जाएगा, और कोई कट रहा है GE से GE कट रहा है, तो क्या आ गया मेरा यहाँ पे AD बाई DB। देखो AD बाई DB का फॉर्म आ गया ना, तो इसीलिए मैं ये लाने के लिए ना मैं एरिया निकाल के दोनों को डिवाइड किया हूँ, ताकि मेरा ये एक रेशियो आ जाए। इधर वाला तो रेशियो आ गया ना, फिर ये वाला रेशियो अगर लाना होगा तो हम ये ट्रायंगल ADE और DEC ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, और फिर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो फिर से लेते हैं, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEC। तो फिर से इसका एरिया क्या होगा, अब इस केस में ना, इस केस में ADE में AD को बेस माने थे, अब इस केस में इसके लिए ना AE को अगर बेस मानेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा मेरा DF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, हाफ गुने, अगर बेस मैं AE कंसीडर कर रहा हूँ AE, तो हाइट क्या हो जाएगा मेरा DF हो जाएगा, DF। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो DEC में अगर मैं EC को बेस कंसीडर करूं तो हाइट क्या हो जाएगा मेरा DF, तो हाफ गुने EC बेस मान लिए, EC गुने हाइट DF। इसको इक्वेशन फोर्थ मान लिए। फिर इसी तरह से जैसे 1 और 2 को डिवाइड किए, यहाँ पे 3 में ना 4 को डिवाइड कर देते हैं, 3 इक्वेशन 4 को, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू जो भी है ऊपर में DEC का ये पूरा है मेरा, तो हाफ गुने AE गुने DF, DEC का ये वाला एरिया है, तो हाफ गुने
ई सी गुने डी एफ। इसमें जो कट रहा है काट देंगे, हाफ हाफ से कट जाएगा, डी एफ से डी एफ कट गया, क्या मिल गया ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी मिल गया। अब यहाँ पे समझो कि ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को ए कंसीडर मान लेता हूँ और इसको बी। ये चीज़ तो समझते हो ना कि अगर x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू 2 होगा तो ये RHS दोनों इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर ये और ये इक्वल कर दें तो यही तो प्रूफ करना है हमको। तो ये और ये इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको ये LHS और ये LHS इक्वल करना होगा इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE सेम तो है। नीचे वाला देख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, मतलब कि DEB और DEC अगर इसको इक्वल कर दें तो LHS मेरा इक्वल हो जाएगा ना। तो LHS जब इक्वल हो जाएगा तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, जो कि मेरा प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। तो DEB और DEC को इक्वल करें कैसे, तो क्लास 9th में है ना पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, थोड़ा स्पेस है नहीं, यहाँ पे समझो कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, अगर एक ट्रायंगल लें जिसका नेमिंग दे देंगे ABC, तो यानी इसका बेस क्या हो गया मेरा BC। इसी बेस पे एक और ट्रायंगल ड्रॉ करें, अब इसका नेमिंग दे दें BCD। तो बिटवीन द सेम पैरेलल एंड सेम बेस अगर ऐसा फिगर ट्रायंगल बनाए, क्या बताएं, समझो बात को। यहाँ पे पैरेलल है, सेम पैरेलल है और सेम बेस पे दोनों ट्रायंगल है, तो ऐसा होने पे ना दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो थ्योरम क्या है, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल आर इक्वल। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ऐसा रहने पे मेरा ये इक्वल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो 9th में पढ़ना है, ये थ्योरम भी है, ठीक है ना, बहुत सारा है, क्वाड्रेटर या फिर कोई चैप्टर में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये बन रहा है क्या ये कॉन्सेप्ट, दो को पैरेलल लाइन है, हाँ बिल्कुल है, DE पैरेलल टू BC है और DE अगर बेस सेम लें तो इसी बेस पे एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है DEB और इसी बेस पे एक ट्रायंगल बन रहा है DEC। तो इसका एरिया इक्वल हो जाएगा, रीजन लिखेंगे सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। रीजन क्या लिखेंगे, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल। तो अब इसके चलते इसको इक्वेशन C मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं ABC तीनों इक्वेशन से। अब इसके चलते ये और ये इक्वल हो गया, तो यानी कि LHS और LHS इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि RHS और RHS भी क्या होगा इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन ABC RHS इक्वल टू RHS, मतलब कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यही प्रूफ करना था, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, क्लियर। तो नोट कर लो।